गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो गए, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। एग्ज़ाम आने वाले हैं, लास्ट का 1 मंथ है। अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से रिवीजन करो। छोटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स से आएंगे। जल्दी करेंगे अपनी स्टार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो भी, कि कौन सा आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता। ठीक है, देखो कंसेप्ट कौन सा आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता है, इसमें लॉजिक क्या है कि उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बोला है तो वो आएगा, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस कॉन्सेप्ट पे आएगा, उससे रिलेटेड आ जाएगा या एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, बिफोर स्टार्ट द क्लास क्या करेंगे आप इस क्लास में? 14.2 के 2 सम हो गए थे, थर्ड करेंगे। शुरू करने से पहले मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। बैचलर से मेरे पास PSC नॉन मेडिकल था, मास्टर्स में मैथमेटिक्स में है। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली आएंगे। कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, वो मेरी श्योरिटी है। कैसे समझाना है आपको, बस आपका काम है कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है समझ आया तो यस मैम आ गया, नहीं आया तो ये बताना है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, और नहीं आया बस ये बता देना कि ये वाला नहीं आया। या एक्सरसाइज भी समझ में नहीं आए तो बता देना नहीं, ये वाली एक्सरसाइज नहीं बनी। हाँ, ऐसे तो हो नहीं सकता कि मैं समझाऊंगी नहीं अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ भी आएगा। बट कभी कभी किसी किसी को नहीं समझ में आता तो वो प्लीज़ बता दें। तो हाँ, ये वाली गलती ना करें कि समझ भी आ गया और फिर भी धक्के से मैसेज कर रहे हैं कि नहीं आ रहा नहीं आ रहा। बेवकूफ़ ना बनाएं, खुद के साथ लॉयल रहें। जितना खुद से सच बोलोगे उतना सामने वाले से सच बोलोगे। करते अपनी क्लास स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन करना था, मैंने बताया था मोड के लिए क्या, मोड में जो भी मैक्सिमम होगी फ्रीक्वेंसी उसी को वही क्लास इंटरवल लेना है और वही लोअर लिमिट बनेगी एल की वैल्यू। एच कहाँ से निकालेंगे? कोई भी ग्रुप उठा लेंगे और उसका डिफरेंस कर लेंगे तो वो एच बन जाएगा। ठीक है, अब करते हैं आप थर्ड क्वेश्चन। द फॉलोइंग डाटा गिवन गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। मतलब एक घर का खर्चा बता रखा है महीने का 200 फैमिलीज का। तो आपको बताना है फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज एंड आल्सो फाइंड मीन मंथली एक्सपेंडिचर। मीन बताना है और मोड बताना है। मीन बताने का तरीका मैंने लास्ट क्लास में भी अच्छे से बताया था। एज्यूम मीन वाला एक सीख लो, किसी कोई सा भी बना देना। डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट मेथड एक जो सिंपल होता है वो वाला। ठीक है, तो दोनों मेथड आने चाहिए अच्छे से। 14.2 कब बनेगी? जब 14.1 अच्छे से आती होगी। तो पहले क्लास को देखा हो अच्छे से, एक ही वीडियो में है क्लास, तो देख लो उसको अच्छे से जितनी भी है, ताकि आपको 14.2 में कोई डिफिकल्टी ना आए। बने कर गए ये क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन करते आ जाओ। ऐसे क्या, मैंने ये पहले इसलिए कर रखे हैं सोल्व ताकि टाइम कम बच लगे आपका, और टाइम बच गया तो इसका मतलब अच्छे से रिविजन हो जाएगी। द क्लास 1500 और 25 का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। कितनी है मैक्सिमम? 40 कहाँ पे है? 1500 से 20 के बीच में। देखो मैंने यहाँ पे भी बताया था, ये 61 है फ्रीक्वेंसी जहाँ पे भी हाईएस्ट हो। मोड का मतलब ही मैक्सिमम है, ये याद रख लो। मोड इज इक्वल टू मैक्सिमम। मोड निकालना है या मॉडल बता रखा कहीं भी, तो इसका मतलब है मैक्सिमम। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसी से निकालेंगे क्लास इंटरवल, और उसी से F1 F2 F0 इनकी वैल्यू पता होगी। तो उससे पिछले वाला मतलब प्रीसीडिंग है F0, ये F1 हो गया, F0 हो गया ये 24, और F2 हो गया कितना बताओ? 33। तो क्लास इंटरवल क्या है यहाँ पे? लोअर लिमिट क्या है? 1500। तो ऐसे बन गया, सारी वैल्यूज आ गई अपने पास। एच क्या है? 1500 माइनस 100 क्या बन गया? 500। ऐसे ही कोई से उठा लेंगे, 3500 में से ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 500, सबका गैप सेम आ रहा है 500। तो ये क्लास इंटरवल बन गया। एल की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई, F1 की वैल्यू आ गई, F0 की वैल्यू एंड F2 की वैल्यू, सबकी वैल्यू है। फॉर्मूला पता है मोड का? फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो ये आ गया अपने पास मोड का का फॉर्मूला। अब सारी वैल्यू है अपने पास तो पुट कर दो। एल की वैल्यू क्या है? 1500, सारी वैल्यू है, पुट कर दी। पुट करने के बाद ये बन गया 14 माइनस 24 कितना बन गया? 16। ऐसे 80 माइनस ऑफ 24 माइनस 33 ये बन गया कितना? 57। तो ये 23 बच गया। तो 1500 प्लस 16 अपॉन में 23 इंटू 500, इसको सोल्व करने के बाद आ गया 347.83। 150 में 00 में ऐड कर देंगे, क्या आ गया? 1847.83। ठीक है, तो क्या बन गई है मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर? क्या आ गया? 200 फैमिलीज का आ गया है 1847.883 रुपीज़।
रुपीज़ को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, आजकल का स्टैंडर्ड नोटेशन ये वाला है, तो ये कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। आ जाता है कभी कभी एग्जाम में कौन सा यूज़ करते हैं। अब करते हैं, अब उन्होंने क्या बोला था, मैंने बता दिया मॉडल, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि आई आल्सो फाइंड द मंथली मीन एक्सपेंडिचर, बताओ कि क्या बताना है। मॉडल निकाल दिया, ठीक है, आपने मोड बना दिया, अच्छी बात है, लेकिन मुझे मीन भी चाहिए। अब अगले ने बोला बताना पड़ेगा, इसने में क्या दे देगा, 1 या 2 मार्क दे देगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्या क्या पूछा है उसको हाईलाइट कर लेना। जैसे ये मॉडल है तो इसको हाईलाइट कर लो पेपर में, बुक में मत करना, या पेंसिल से यूज़ कर रहे हो तो पेंसिल से यूज़ करके मॉडल के नीचे हाईलाइट कर लेना, ऐसे ही मीन के नीचे हाईलाइट, ताकि याद रहे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है पेपर में, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। क्वेश्चन पढ़ने का, पेपर सोल्व करने का टाइम बहुत है, 3 आवर इनफ होते हैं पेपर को करने के लिए, क्योंकि पहले से अगर प्रैक्टिस है तो जो जो गिवन है उस टेबल का यूज़ करते हैं और बनाते हैं। FI की वैल्यू मीन बताना है तो एज्यूम मीन मेथड से करेंगे आप। मेरे पास एक्सपेंडिचर था 100 से 1500, सारे इंटरवल्स से, कहाँ से लेके 4500 से लेके 500 तक, ठीक है। ऐसी फ्रीक्वेंसी गिवन थी 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7, और सबका सम कर लिया तो 200 बन गई। अगर इन सबका सम 200 आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक है या कोई टर्म गलत ली है। इनमें से अगर x + y कुछ गिवन होगा तो वो वैल्यू भी निकल जाएंगी। 14.3 में एक ऐसा ही सम है, ठीक है। तो xi की वैल्यू क्या होगी, मिड वैल्यू बताओ इसकी। 100 + 150, 100 मतलब 1000 + 1500 भाग में 2, तो क्या हो गया 2500, 2500 भाग में 2 करेंगे तो 1250। ऐसे ही 500 का गैप यहाँ पे है तो 500 का गैप यहाँ पे चलने दो, 1250, 1750, 2250, ऐसे ही चलता रहा, तो ये हो गया 4750। ऐसे ये बन जाएगा कितना 4250, ऐसे 3750 बन गया। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, DI की वैल्यू निकालेंगे या UI की वैल्यू निकाल लेते हैं सीधी सीधी। UI = XI - A/H, तो XI की वैल्यू क्या है, ये वाली। तो 1250 में से देखो, अब 3250 क्यों लिया है, कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, मतलब या तो 3 नीचे वाली छोड़ दो, 3 ऊपर वाली, तो या तो ये ले लो या ये ले लो, है ना। ओड होता तो बीच वाली ले लेते हैं, इवन में कोई सी भी ले लो, ये वाली भी ले लो या ये वाली भी। तो मैंने एज्यूम मीन मेथड में A ले लिया है 3250 यानी 3250 ले लिया है। H है 500, सबका कॉमन है, इस वजह से एज्यूम मीन मेथड लगा रहे हैं। अगर नहीं आता तो डायरेक्ट मेथड से करते हैं। एक पीछे क्वेश्चन आया था, सेम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, कहाँ पे एज्यूम मीन मेथड लग रहा है, कहाँ पे सिंपल डायरेक्ट मेथड लग रहा है, कहाँ पे डेविएशन लग रहा है। डेविएशन अभी तक नहीं लगा है, ज़्यादातर में एज्यूम मीन मेथड से निकाल रहे हैं। तो UI = XI - A/H, तो इज इक्वल क्या बन गया, वैल्यू पुट करेंगे। अब 1250 में से 3250 क्या, कितना बचेगा, था ना 2000 बच गया, मतलब 2000 कैंसिल किया तो -4 पे। ऐसे ही 1750 पुट करेंगे तो -3 आ जाएगा। ऐसे ही ये पुट करेंगे तो -2, ये पुट किया तो -1, ऐसे ये किया तो 0, इसमें से यही कैंसिल कर रहे हैं, 0 आ जाएगा, 1 2 3 बन गई। अब करना है FI और UI, ये FI है, ये UI बना दिया। 24 × -4 कितना हो गया, 24 × -4 -96, 14 × -3 -120, 33 × -2 -66, 28 × -1 -28, 13 × 0 0, 22 × 1 22, 16 × 2 32, 7 × 3 21। तो आगे ये इसका सम करेंगे सबका, तो समेशन ऑफ FI UI = -235। अब सब वैल्यू है अपने पास, फॉर्मूला पता है आपको, क्या बताना फॉर्मूला क्या होता है, A + H समेशन ऑफ FI UI अपॉन में समेशन ऑफ FI। सारी वैल्यू पुट कर दो तो मीन की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू है 3250, H की वैल्यू है 500, FI UI की वैल्यू समेशन की वैल्यू आई है -235 अपॉन में n कितना है, n = समेशन ऑफ FI है वो -200, उसको पुट किया सोल्व किया तो आ गया 2662.50। क्या गए एवरेज एक्सपेंडिचर मीन में, ये आया मीन, ये आया मोड, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। मोड में फॉर्मूला लगाया, मीन में जो पहले से निकाल रहे थे वही किया है, इजी सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं कोशिश कर रही हूँ डाउट बचे ही ना,
बट फिर भी किसी को ना समझ में आए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि मुझे बता सको। मुझे बता दिया इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम सोल्व। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस गिव द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन ए हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। कि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेट वाइज मतलब जैसे अपना हरियाणा है, ऐसे ही पंजाब है, ऐसे ही कितने स्टेट्स हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 28 स्टेट्स एंड 9 यूटीज़। अब चेंज होके 8 यूटीज़ हो गए हैं। ठीक है, आ सकते हैं, ये जनरल क्वेश्चन है, पूछ सकता है, बट आपके नहीं आएंगे। नॉलेज होनी चाहिए सिंपल, करंट में जो चलता है उस चीज़ की। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा, इंटरप्ट द टू मेजर्स। इसका मोड बता दो, मीन बता दो। अब बताओ मेरे को, अगर मैं मोड लूँ, अगर मैं मोड लूँ तो मैक्सिमम क्या है यहाँ पे, मुझे मैक्सिमम 10 दिख रहा है, तो मैं F1 क्या लूँ 10, उसका प्रीसीडिंग F0 क्या होगा 9, उसका सक्सीडिंग F2 क्या होगा 3। अब जो 10 मुझे मैक्सिमम लग रहा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, उसी को मोड लेते हैं, तो उसका क्लास इंटरवल क्या है 30, लोअर लिमिट तो 30 है। H का डिफरेंस क्या है 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 20 5, सब आ गया तो मीन मोड बन जाएगा। मीन का फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है, करें क्वेश्चन आ जाओ करते, समझ आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ, है ना। ऐसे ही अगले वाले में मैक्सिमम क्या है 18 है, अगले वाले मैक्सिमम क्या है 20 है। ठीक है, 60 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, इजी सी एक्सरसाइज है। अब करते हैं 4th क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहे हैं। जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आई थी, कहाँ पे आई थी, इस मॉडल क्लास में आई थी 30 से 35, कितनी थी वो 10 थी, तो F1 बन गया 10। द क्लास 30 to 35 हैज़ अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देख तो एक बार क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, 10 है वो क्या 30 से 35 वाले में है, हाँ जी है। तो द क्लास 30 से 35 में क्या आ गया एज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सो ये क्या बन गई मॉडल क्लास बन गई। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है 30, H क्या है डिफरेंस 35 माइनस 30, ऐसे ही सबका सेम आएगा। F1 क्या हो गया, जो बनाया है उसी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी लेंगे हाईएस्ट, तो 10 होगी। F0 हो गया 9, F2 हो गया 3। लेट अस सब्सटीट्यूट दिस वैल्यूज़ इन फॉर्मूला। सब वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। L की वैल्यू पुट कर दी, F1 की वैल्यू, तो F1 की वैल्यू क्या है 10 माइनस 9 अपॉन में 10 इंटू 2 20 माइनस 9 माइनस 3। H की वैल्यू 5 है, L की 30 है, पुट कर देंगे, सोल्व कर रहे हैं, तो 10 माइनस 1 10 माइनस 9 1, 20 माइनस 11 20 माइनस 12 हो गया ये 8 इंटू 5 5 अपॉन 8 सोल्व किया तो 0.625, 30 इंटू 30 प्लस 0.625 क्या आ गया 30.625 अप्रोक्स हो गया 30.6, ये आ गया अपने पास मोड। आई होप समझ में आ गया होगा, इजी सा था। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो याद करना पड़ेगा। याद करने का तरीका बता सकती हूँ, देखो यहाँ पे F1 है, यहाँ पे F0 है, ऐसे ही F1 है F0 है, सेम है, कोई डिफर नहीं है, बट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे है तो 2 से। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो सिर्फ याद करने के लिए कि F2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आगे समझ में, L प्लस जैसे वहाँ पे A प्लस H तो आ ही रहा था, समेशन ऑफ FI UI अपॉन में समेशन ऑफ FI है ना, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में चेंज है, तो यहाँ पे F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, यहाँ पे 2 लगाया तो ये 2 सब्ट्रैक्ट करना है F2, सिर्फ समझाने के लिए और याद रखने के लिए बता रही हूँ। ये ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है कि 2 यहाँ पे आया इस वजह से ये 2 आया, ये फॉर्मूला था, बस सिर्फ लर्न करने का तरीका बता दिया। क्वेश्चन में ऑप्शन में डिफर करने के लिए बता सकता है, यहाँ पे 3 दे देगा, यहाँ पे 2 दे देगा, यहाँ पे 1 दे देगा, यहाँ पे 1/2 दे देगा, कुछ भी कर सकता है। आपको समझना है, अच्छे से याद होंगी चीज़ें तो अच्छे से बनाओगे। अब इसका मोड तो अपन ने बना लिया, अब क्या चाहिए मीन चाहिए, मीन बनाते हैं। कैसे बनेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे, टेबल बना ली पर टीचर्स से। अब यूटीज़ गिवन थे स्टेट्स में, तो क्या क्या था वो 3 8 9 10, तो सारी वैल्यूज़ पुट कर ली। मिड पॉइंट बनाते हैं, 10 का और 20 का एडिशन क्या होगा 35/2 17.5, ऐसे ही अगले में 5 ऐड कर दो 22.5 27.5 अप टू 47.5 एंड 52.5। ठीक है, अब बनाएंगे FI XI, एज्यूम मीन से भी निकाल सकते थे, 37.5 वाला कर लेते कॉन्सेप्ट यूज, बट कैलकुलेशन ठीक ठीक है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तो यहाँ पे FI XI सीधा बना लेते हैं। 3 इंटू 17.5 51 होगा वैसे तो, और 1.5 वैसे ऐड कर देंगे तो 52.5,
8 इंटू दिस वन, तो ये आ गया 180। ऐसे ही सबकी कैलकुलेशन करेंगे तो आ गया लास्ट में 105.0। अब सबको ऐड कर दिया करेंगे तो क्या आएगा 1022.5। ये वैल्यू आ गई समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई की। अपने पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। वैल्यू है 1022.5 अपॉन में 35, तो 29.2 आ गया। दस मोस्ट स्टेट्स यूटीज हैव अ स्टूडेंट टीचर रेशो इस क्या है, किसका है, मोड का। मोस्ट में मैक्सिमम आता है तो 30.6 आ गया। ऐसे ही एवरेज में अगर बताते तो क्या आ रहा है, एवरेज मीन्स मीन, तो 29.2 बन गया। जो बताना था यही बताना था, मीन बताना था, मोड बताना था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो इजी सा है, समझने की कोशिश करोगे तो बहुत इजी सी एक्सरसाइज है। 14 और 15 चैप्टर के 10 मार्क आपको फ्री में मिल रहे हैं, मेरा यही मानना है। 3 फॉर्मूला ज़्यादा नहीं है ना, इतना तो आपसे वो एक्सपेक्ट करते ही हैं। 10th के स्टूडेंट हो, टॉपर बनने जा रहे हो, आगे साइंस स्ट्रीम लेनी है। तो द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन ए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। कि एक दिन का इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का मैच था, उसमें टॉप बैट्समैन है, उनका रिकॉर्ड दिखा रखा है और यहाँ पे है नंबर ऑफ बैट्समैन। तो क्या बनाना है आपको, मोड बताना है, मीन निकालना नहीं है। इजी सा क्वेश्चन बन गया ना, जहाँ पे मोड आ जाए वहाँ पे तो बस आसान सा काम, सिर्फ पुट करनी है वैल्यूज और आंसर आ जाएगा ना। मैक्सिमम बता दो, अब इतने इंटेलिजेंट तो हुई आप। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 18 की, कौन से इंटरवल में है, 4000 से 5000 के बीच में। तो जो लोअर लिमिट है क्लास इंटरवल की क्या आ गई 4000। F1 ये हो गया, तो F0 4 है और F2 9 है। L पता चल गया, H की वैल्यू 1000 है, यही मैंने बोला, सारी वैल्यूज होगी, पुट कर दे। सो फॉर्मूला में आपको पता है कि मोड क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सारी वैल्यूज अपने पास है। F1 की वैल्यू, L की वैल्यू 4000, F1 की वैल्यू 18, F0 की वैल्यू 4, ऐसे ही 2 इंटू 18, F0 की 4, F2 की 9, H की वैल्यू 1000। पुट कर देते हैं। 18 माइनस 4 किया तो 14, 36 माइनस 13 किया तो 23 इंटू 1000। इसको सोल्व करने के बाद आ गया ये 608.695, ऐड कर दिया 4608.7 अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। मोड बताना था, इजी सा क्वेश्चन था, आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं देखते हैं। A student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods, each of 3 minutes, and summarized it into table। तो मोड बता दो। गिवन सब कुछ है टेबल में, नंबर ऑफ कार्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। देखो मैक्सिमम कहाँ बन रहा है 20 पे, है ना। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या फिर क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू ए स्पॉट्स ऑन ए रोड इज 20। तो 20 है तो क्लास इंटरवल क्या है 40 से 50 का बीच में, है ना। तो लोअर लिमिट क्या होगी इसकी, L क्या बन गया 40। अब F1 की वैल्यू तो 20 आ गई, तो F0 की वैल्यू 12, F2 की वैल्यू 11, H की वैल्यू बताना 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, किसी की भी ले लो, H आएगा 10। जो मैंने बोला वही मैंने लिख रखा है। क्या है, द क्लास 40 से 50 के बीच में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो ये बन गई हमारी मॉडल क्लास। तो L क्या है 40, H क्या है 10, F1 20, F0 12, F2 11। सब कुछ टेबल से उठाया है, कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखा। जितना दे रखा उतना पढ़ोगे, बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। मोड का फॉर्मूला बहुत बार लिख लिया था, इस वजह से यहाँ पे नहीं लिखा। तो L की वैल्यू 40 है, F1 की वैल्यू 20, F0 की वैल्यू क्या है 12, 2 इंटू F1 2 इंटू 20 माइनस F0 की वैल्यू 12 है और F2 की वैल्यू है 11। सबको पुट किया, 20 माइनस 12 क्या हो गया 8, 14 माइनस 23 क्या बन गया 17, इंटू 10 था 10 कर दिया। अब इसी को सोल्व कर लेते हैं। यह आ गया 4.7, 14 प्लस 4.7 44.7 कार। जो क्या बोल रहा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू दिस रोड क्या बन गई वो 44.7। मोड बताना था, क्या बताना था इसमें, सिर्फ मोड बताना था, तो मोड बना दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट में है मीडियन, लेकिन मीडियन आने से पहले मोड आना चाहिए और मोड आने से पहले मीन आना चाहिए। पहले ही बता दिया था, जब भी कोई 14th का चैप्टर ऐसा है 14.3 के सम तब बनेंगे जब 14.2 आती होगी, और 14.2 आती होगी तो इसका मतलब आपको 14.1 आती है। मीन का भी आ रहा है कंसेप्ट सेकंड में, और मीडियन में भी मीन, मोड और मीडियन तीनों पूछेगा। देखो इसमें क्या दे रखा है, अगर एन ओड है तो मीडियन होता है n+1/2 एथ ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही अगर मीडियन एवरेज में आ रहा है तो n/2 एंड n/2+1 में ऑब्जर्वेशंस में करेंगे। आगे समझ में आ जाएगा क्या क्या है। एक बार करते हैं जो बेसिक मैंने नोट्स बनाए थे जिसमें सारा कवर हो रहा था, यही वाला फॉर्मूला था। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L+n/2 माइनस ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में f इंटू एच, जहाँ पे L है वो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है, N है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, CF है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, F है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, H है क्लास साइज या क्लास इंटरवल, एज्यूमिंग क्लास साइज टू बी इक्वल, सबको इक्वल एज्यूम करना है। एक बार करते हैं कॉपी से, जो पहले बताया हुआ था, एक वीडियो डाल रखी थी ना उसमें शॉर्ट्स में की, चैप्टर की शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगी, तो उसी का बेसिक करते हैं। मैं निकाल लेती हूँ एक बार, देखो करते हैं। मीडियन क्या है, मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, मीडियन का फॉर्मूला है L+n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू एच। L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, देखो यहाँ पे मीडियन क्लास है, पीछे मोड क्लास आया था, मॉडल क्लास बोलते थे, और उससे पहले वाली मीन क्लास थी। जिसमें जो निकालना है उसकी वही क्लास होगी, उसको नेम देना है। जैसे पीछे था L, मोड के फॉर्मूला में भी तो L आया था ना, तो यहाँ पे भी L है, लेकिन वहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास आया था या मोड क्लास आया था, यहाँ पे है मीडियन क्लास क्योंकि मीडियन बना रहे हैं। N है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, CF है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, जो भी ले रहे हैं उससे पीछे वाली। F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मीडियन बना रहे हैं। सिर्फ बात को समझने की कोशिश करो, जहाँ पे F1 F0 और F2 थे वहाँ पे मॉडल क्लास से रिलेटेड थे, क्योंकि फॉर्मूला में वही चीज़ें यूज़ हो रही थी। H है क्लास साइज या क्लास इंटरवल, जो सेम होगा हर जगह पे। तभी मीन वाले में एज्यूम मीन मेथड लग रहा था, डेविएशन मेथड लग रहा था, जहाँ पे H सेम नहीं था वहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगाया था। क्वेश्चन आप करेंगे अभी क्लास में। एक इंपीरियल रिलेशनशिप है तीनों के बीच में, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। याद करने का तरीका बताया था कैसे, देखो एक यहाँ पे है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक तो है ना। अगर किसी के साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है तो आप अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता और चेंज भी नहीं होता। अब देखो 3 मीडियन बाहर है, 1 मोड प्लस 2 मीन। अब याद करने का तरीका, 1 के साथ में क्या आता है 0 और 2, दो पॉसिबिलिटी है, तो अगर यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब ये 1 ले लो। अब 1 तो आ गया तो साथ में मीन के साथ क्या आएगा 2। याद करने का तरीका भी बता दिया, 3 मीडियन इज इक्वल टू 1 मोड प्लस 2 मीन। आ सकता है 2 की वैल्यू गिवन होंगी, पूछ लेगा मोड बता दो, मतलब मीडियन गिवन है मीन गिवन है तो मोड पूछ लेगा। ऐसे ही मोड और मीन गिवन है तो मीडियन पूछ लेगा। ऐसे ही मीडियन और मोड गिवन है तो मीन पूछ लेगा। फॉर्मूला याद हो गया, 3 मीडियन इज इक्वल टू 1 मोड प्लस 2 मीन। ईजी सा है। करें क्लास स्टार्ट। कौन सी वाली एक्सरसाइज करनी है अभी, 14.3। तो करते हैं क्लास स्टार्ट। यही वाला फॉर्मूला है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 1 मोड प्लस 2 मीन। इजी सा है, मेरे से पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने अच्छे से बताया। याद करने का तरीका भी बता दिया। देखो चीज़ों को अगर समझने की कोशिश करोगे तो तरीके अपने आप बन जाएंगे। खुद के तरीके बनाओगे तो और भी बेनिफिशियल। खुद के बनाए हुए तरीके और खुद की बनाई हुई बातें ज़्यादा याद रहती हैं, पता है ना आपको। करते हैं 14.3। इजी सी एक्सरसाइज है, 2 मार्क का क्वेश्चन आने की डेफिनेटली चांस है। सिर्फ या तो इस फॉर्मूला से उठा के पूछ लेगा या फिर किसका, मीडियन का फॉर्मूला पूछ लेगा। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, गिव्स द मंथली कंजप्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। कि मेरे पास एक मंथली कंजप्शन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की, 68 है वो कंज्यूमर्स हैं एक लोकेलिटी में, मतलब यूज़ करने वाले, कंज्यूम करने वाले, उस चीज़ को अप्लाई करने वाले। तो कितने जने हैं, 68 है, मतलब इन सब का सम 68 आना चाहिए। फाइंड द मीडियन मीन मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। कंपेयर भी करना है
मीन बताना है, इसका मतलब 14.1 आ रही है। मोड बताना है, इसका मतलब 14.2 भी आ रही है। और मीडियन बताना है, इसका मतलब 14.3 भी आ रही है। मतलब सिंपल सी बात यह है, जिसको मीन आ गया, जिसको मोड आ गया, उसको 14.3 एक्सरसाइज आ गई, और जिसको 14.2 आ गई, इसका मतलब उसको 14.1 आ गई। तो जितनी जल्दी समझने की कोशिश करोगे इस बात को, अच्छी बात है। बैक से लगोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा फर्स्ट के मतलब बजाय, तो फर्स्ट से लग जाना, जल्दी जल्दी करोगे इजी लगेगा कि हाँ भी ये ऐसा ऐसा मीन पड़ा था, बना देंगे। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन, इजी सा है, डरा बिल्कुल भी नहीं रही हूँ। अगर 14.1 और 2 अच्छे से समझ में आ गई तो सिर्फ प्रैक्टिस में 14.3 भी कर लोगे, इसका मतलब आपका हर एक क्वेश्चन अच्छे से बन रहा है। अगर आंसर सही आ रहे हैं तो, नहीं आ रहे हैं तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो। मंथली कंजप्शन है यूनिट्स में 65 टू 85, 85 टू 105, ऐसे ही है 165 टू 185 एंड 185 टू 205। कितना गैप है? मुझे 20 का लग रहा है, आपको बताना कितना का। मुझे 20 का ही लग रहा है, तो आपको भी आई थिंक 20 का ही लगा। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4, 5, 13, 20, ये गिवन है सब कुछ, ये है एंड 68 बताया था ना, 68 कंज्यूमर्स थे जो कंज्यूम कर रहे हैं लोकेलिटी के। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ईजी सा है, बिल्कुल ईजी सा, बस कुछ नहीं करना, समझना है। 4 और 5, देखो ये 4 है, इसको एज इट इज़ लिख दो, क्योंकि इसमें कुछ ऐड करने का है नहीं, ये फर्स्ट टर्म है, एज इट इज़ आएगी। इसमें ये वाली टर्म ऐड कर दूँ, 4 + 5 9 बन गया, ऐसे ही। अब जो ये 9 आ गया, अब इस 9 में ये 13 ऐड कर दो, देखो कुछ नहीं था, मतलब सीधा लिख दिया। तो इस 4 में और ये 5, समझाने के लिए थोड़ा सा समझा देती हूँ। इसमें ये 4 ऐड कर दिया तो ये आ गया 9, ऐसे ही। अब ये 13 का ऐसे ही पैरेलल लाइन में चलाओ, 13 में 9 ऐड किया तो 22, 22 में अगर 20 ऐड किया तो 42, ऐसे ही 42 में 14 ऐड किया तो 56, अगले में भी ऐसे ही चलते जाओ। 56 में 8 ऐड किया तो 64, एंड 64 में अगर 4 ऐड किया तो 68। मतलब अगर पैरेलल का ऐसे ऐसे रेशियो बन रहा है, सेम सेम दिख रहा होगा। ये किस लिए बताया, ताकि आपको समझ में आ जाए मैंने क्या किया। 4 में मैंने 64 ऐड किया, 68 आ गया। वापस भी कर सकते थे, अगर कैलकुलेशन चेक कर रहे हो अपनी ठीक है नहीं है। एक बार फिर से बता रही हूँ, अच्छे से देखना। 4 था, एज इट इज़ लिख दिया, मतलब सिंपल ऐसे ऐसे कर लो, करना नहीं है बिल्कुल भी, बस समझा रही हूँ, आपको समझ में आ जाए। 4 में 9 ऐड कर दो, 4 में 5 ऐड कर दो, 9 आ गया। अब जो आ गया उसके अंदर, या तो देखो ये इन तीनों टर्म का सम कर लो, क्या आ गया? 4 + 5 9, 9 + 13 22, ऐसे लिख लो। या फिर सीधा आ ही गया है उसका पीछे का 3 टर्म का सम, तो उसको बार बार में क्यों करें? 4 + 9, 9 + 13 + 20 करेंगे, इससे अच्छा सीधा कर लूँ मैं। 22 + 20 42 आ गया, 42 + 14 54 आ गया, ऐसे 56 आ गया, 56 और 8 64 आ गया, ऐसे 64 और 4 ऐड किया तो 68 आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा जो समझाना चाहती हूँ। बस वहीं तक जाना, ज़्यादा आगे मत जाना, ठीक है? ज़्यादा सोचते हैं तो ज़्यादा माइंड काम करने लग जाता है और कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। याद करने का तरीका बता दिया, अगले क्वेश्चन में अच्छे से करेंगे। अब एन आ गया 68, यहाँ पे भी वैसे 68 था, ये लास्ट वाली टर्म भी वैसे 68 ही है। ये उतनी बनेगी जितना एन होगा, तो n/2 करेंगे। क्यों करेंगे? 3 और टर्म थी, n/2 कर दिया, समझाया था मैंने। और टर्म नहीं है तो इसका मतलब n/2 + 1 करेंगे, या n + 1/2 करेंगे, है ना? और टर्म है तो n/2 + 1 करेंगे, और अगर इवन टर्म है तो n + 1/2 करेंगे, ठीक है? तो 68/2 क्या आ गया? 34। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज 42। देखो क्या कह रहे हैं, देखो जो भी अपना n/2 आए या n + 1/2 आए, कुछ भी आए, ये तो इससे पता चलेगा ये ओड है या इवन है। कितना था ये? यहाँ पे 7 था, इस वजह से ओड था, तो ओड्स का n/2 आ गया, या n/2 + 1 आता। समझाया था थोड़ी देर पहले ही, बताया 5 मिनट पहले ही, देख लेना अच्छे से। 14.3 के सबसे स्टार्टिंग में जो बात है उसको 2 बार अच्छे से रीड करना, ठीक है? 2 टाइम रीड करना है आपको, क्या क्रिएट करना है वो भी बता दिया। तो जो भी अपने पास फ्रीक्वेंसी आई, इससे आए या किसी और से आए, उससे एक अगले वाली टर्म, ये 34 है तो 34 के पास क्या पड़ रहा है? 42 पड़ रहा है, मतलब 34 के पास क्या आ रहा है?
या तो 22 हो सकता है या 42, तो मतलब 34 से आगे जाना है, पीछे मत जाना कि भी 22 पे जाए, तो उससे आगे गए 42। तो कोरस्पॉन्डिंग क्लास किसकी, 42 के कोरस्पॉन्डिंग क्लास क्या है, 42 के कोरस्पॉन्डिंग 20 था और 20 के कोरस्पॉन्डिंग है 125 से 140। तो ये हो गया मीडियन क्लास इंटरवल। तो एल की वैल्यू क्या, ये यहाँ से क्या आ गई, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 125। एन क्या आ गया, n/2 आ गया 34। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, किसकी, प्रीसीडिंग की बनाते हैं आप, है ना, फॉर्मूला में क्या था, प्रीसीडिंग क्लास की, तो इससे एक कम वाले की, तो 22। F0 20, H है 20, सब वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में याद रखना है, देख जो आया है, मतलब जो इंटरवल आया है उससे आगे वाली टर्म लेनी है, किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, मैक्सिमम वाली उसी का लेना क्लास इंटरवल, और उसी की लेनी है फ्रीक्वेंसी एफ, है ना, और उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है उससे प्रीसीडिंग वाली, फॉर्मूला में था, अच्छे से याद कर लो उस बात को, प्रीसीडिंग वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, CFI, तो इसका मतलब बैक स्टेप। तो यहाँ पे 22 आ गया, F आ गया 20, H आ गया 20, वैल्यू है सारी की सारी, 125 है L, n/2 34 आ गया था, CF है 22, F की वैल्यू 20, H सब किया तो ये आ गया 125 + 12, तो 137 आ गया। अब ऐसे ही मीन बताना है, ऐसे ही मोड बताना है, ये आप एक बार ट्राई करना, बन जाएगा आई होप अच्छे से, नहीं बना तो मैं तो हूँ ही, है ना, आप लोग ट्राई करना, अच्छे से बन जाएगा आई थिंक। ऐसे ही मोड बताना है, सब वैल्यू है अपने पास, तो जो भी मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी में 20 है मैक्सिमम, तो ये होगी F1, ये F0 होगी, F2 हो गया, इसके हाईएस्ट में लोअर लिमिट 125, H की वैल्यू 20 है, सब पुट कर देंगे, ऐसे ही मीन भी बन जाएगा, सोल्व करना अच्छे से बन जाएगा, ये आंसर आएंगे, और तीनों की यूनिट जो उसने कंपेयर बोला था वो सेम सेम से आएंगे, 135 यहाँ पे है, 137 यहाँ पे है, और 137 यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा इक्वल में ही है। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप आप सबको अच्छे से कंटेंट और जो मैं समझाने का तरीका है समझ आ रहा होगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे है, ठीक है, ये लग रहा है कि हाँ भी श्योरिटी है कि मैम करवा रहे हैं ऐसे, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो प्लीज़ शेयर करें चैनल को, कोई भी 10th 11th 12th में प्रिपेयर कर रहा है उसको प्लीज़ इन्फॉर्म कर दें कि ऐसे ऐसे चैनल है, क्योंकि बच्चों को चीज़ें मिलती ही नहीं है तो वो इधर उधर घूमते रहते हैं, उस चीज़ का बेनिफिट नहीं है। थैंक यू सो मच, इफ़ यू लाइक प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, प्लीज़ शेयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी करते हैं बाइंड अप अपनी क्लास को। थैंक यू सो मच, ओके बाय।